इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा, निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नैन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूप दान होती है। उड़ान इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। उड़ान इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अंधेरे क्षेत्र में हो अर्थात अज्ञानता से घिरा हो, तो वहां प्रकाश की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां प्रकाश होगा ही नहीं। इसी तरह जब हम कांटों के वन में हों तो वहां फूलों की आशा करना या फूल मांगना, क्योंकि वहां फूल मिल ही नहीं सकते। आगे चंद्रसेन विराट जी व्यक्ति की योग्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति आदर के योग्य होता है वो स्वयं ही विनम्र हो जाता है, उसे किसी से नमस्कार नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को लोग स्वयं झुककर नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। पक्षियों की उपमा देते हुए कवि चंद्रसेन विराट जी कहते हैं कि जिसके पंखों में शक्ति हो अर्थात कुछ करने कुछ पाने की लालसा हो, उसके लिए काम करने की कोई सीमा नहीं होती। पक्षी विस्तृत आकाश में स्वयं ऊंची उड़ान भरता है, वो किसी से पूछकर नहीं उड़ता। जिसे हम बहुत अधिक चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें उसके सपनों को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सपने स्वयं हमारी आंखों में स्थान पा लेते हैं, उसकी याद हमारे दिल में सदैव रहती है। चंद्रसेन विराट जी उड़ान इस गजल के माध्यम से लोगों को चेतावनी देते हुए कहते हैं
कि जो लोग अपनी गलती जानकर उसे सुधारने के लिए पछतावा करते हैं, उन्हें बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा चेताने की जरूरत नहीं होती। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। कवि चंद्रसेन विराट जी इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य की काबिलियत और उसके अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान अर्थात सोच हो, उतना अधिक वो काम करेगा, उसे उतनी अधिक थकान भी होती है। आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति कम बोलता है और देखता परखता अधिक है, उसकी आंख जुबान का काम करती है, अर्थात उसकी आंखों में उसका अनुभव दिखाई पड़ता है। कवि चंद्रसेन विराट जी का कहना है कि जब हम कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय हम अपनी हथेली से ही छाया प्राप्त करते हैं, अर्थात जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हमें स्वयं उनका हल ढूंढना होता है। कोई हमारी मदद नहीं करता, हमें अपना मार्गदर्शक स्वयं बनना पड़ता है। एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके, वही जिंदगी है। जो धनुर्धारी कान तक कमान को खींचता है, उसका तीर उतना ही दूर तक जाता है। अर्थात व्यक्ति अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनाता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। कवि चंद्रसेन विराट जी उड़ान इस गजल के माध्यम से कहते हैं, एक शायर की जिंदगी एक धूपदान के समान होती है। जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ द्रव्य अपनी सुगंध से वातावरण को सुवासित कर देता है, उसी प्रकार शायर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाती है। संदेश। उड़ान इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इंसान को विनम्र व आत्मनिर्भर होना चाहिए। जीवन संघर्षों से भरा हो, फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें परोपकारी, विनम्र, मेहनती, स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर बनना चाहिए।